जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए ताबड़तोड़ आतंकी हमलों और हमारे जवानों की शहादत ने इंटेलिजेंस सिस्टम को हिला के रख दिया। आतंकियों ने मॉडर्न वेपन्स के साथ बेहद प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड सोल्जर्स की तरह इन हमलों को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान आर्मी के एक्स सोल्जर और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स SSG के एक्स कमांडो हैं। वहीं इन हमलों में अमेरिकन फोर्सेज की अफगानिस्तान में छोड़ी गई M4 कार्बाइन असोल्ट राइफल और स्टील की गोलियां इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों, अमेरिकन ओरिजिन की M4 कार्बाइन वजन में हल्की होती है और 1 मिनट में 700 से 970 राउंड फायर करती है। वहीं स्टील बुलेट्स बेहद घातक होती हैं। जहां आम गोलियों का आगे का हिस्सा तांबे का बना होता है, वहीं स्टील बुलेट्स खास तरह के मजबूत स्टील से बनी होती हैं, जो कि जवानों के बुलेट प्रूफ बॉडी आर्मर को आसानी से चीर देती हैं। इस बुलेट को स्विस आर्मी के कर्नल एडवर्ड रूबिन ने 1882 में बनाया था। इसके अलावा आतंकियों के पास चाइनीज टेलीकॉम गियर अल्ट्रासेट है। ये एक ऐसा डिजिटल हथियार है जिसकी बातचीत को ट्रैक नहीं किया जा सकता, और अगर इस डिवाइस को कब्जे में भी ले लिया जाए तो इसके मैसेजेस को इनक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं है। वहीं हमले के वक्त आतंकियों ने अपने चेस्ट पर बॉडी कैमरा भी लगा रखा था। पॉसिबल है कि सीमा पार बैठे आतंकियों के हैंडलर रियल टाइम एक्शन देखकर इन्हें गाइड और कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, इन आतंकियों के लड़ने के तरीके से पता चलता है कि ये आतंकी घने जंगलों में छिपने और एम्बुश लगाकर हमला करने में माहिर हैं। डोडा में हुए हमले के वक्त हमारे जवान सर्च ऑपरेशन पर थे और जवानों ने बुलेट प्रूफ वेस्ट और सर पर हेलमेट पहन रखा था। ऐसे में आतंकियों ने इनके शरीर और सर को टारगेट ना बनाकर दूर से जवानों के चेहरे को टारगेट बनाया था, जो कि एक वेल ट्रेंड शूटर ही कर सकता है। दोस्तों, इन हमलों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों ने इस बार कश्मीर के बजाय जम्मू डिवीजन को अपना निशाना बनाया है, और इन सब के बीच एक अंडररेटेड आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का नाम सामने आया है। इस संगठन ने 8 जुलाई को कठुआ और 15 जुलाई को डोडा में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स ने अपनी एक पोस्ट में इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीनों की मौत का बदला है, और जल्द ही ऐसे और भी हमले किए जाएंगे। ये लड़ाई कश्मीर की आज़ादी तक चलती रहेगी। दोस्तों, कश्मीर टाइगर इससे पहले भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, और इसका नाम पहली बार तब सामने आया जब जनवरी 2021 में पुलिस ने इसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। साथ ही उसी साल जून में साउथ कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक और दिसंबर में श्रीनगर में पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी इसी ग्रुप ने ली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस बस पर हुए इस हमले में हमारे 3 पुलिस पर्सनल्स की जान चली गई थी। दोस्तों, ये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रहे पीर मुफ्ती अल्ताफ हुसैन उर्फ अब्बू जार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बनाया था। इसके बाद इसने अपना एक वीडियो जारी कर कश्मीरी अवाम को इस्लाम का वास्ता देते हुए किसी गैर कश्मीरी को अपनी प्रॉपर्टी ना बेचने का फरमान सुनाया था, और किसी गैर कश्मीरी को कश्मीर में जमीन खरीदने या डेमोसाइल बनवाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को भी वार्निंग देते हुए कहा था कि पुलिस मुजाहिदीनों का साथ दें और किसी भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन से दूर रहे। दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला अल्ताफ आतंकी बनने से पहले आतंकियों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर का काम करता था। साथ ही श्रीनगर के बैरीनाग में एक मदरसा चलाता था, जिसमें बच्चों को इस्लाम की तालीम देने के साथ ही उनका ब्रेन वॉश कर उनमें इंडियंस और नॉन मुस्लिम्स के लिए जहर भरता था। इसके कुछ वक्त बाद अगस्त 2020 में अल्ताफ रात की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा, और 30 दिसंबर 2021 को अल्ताफ अपने 2 साथियों के साथ अनंतनाग में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हुए एक एनकाउंटर में मारा गया। अल्ताफ के मारे जाने के बाद कश्मीर टाइगर साइलेंट मोड में चला गया था, लेकिन 2022 की गर्मियों में ये फिर से एक्टिव हो गया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि अल्ताफ के मारे जाने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड कर रहा है। दोस्तों, कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद का शेडो ग्रुप और हिट स्क्वाड है, जो पहले सिर्फ दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर में ही एक्टिव था, लेकिन अब इसने अपना दायरा बढ़ा लिया है, जो कि इंडियन एजेंसीज और फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इंडियन आर्मी और अदर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इन्हें निपटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आतंकी कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का सहारा लेकर छुपकर हमला करते हैं और भागकर पहाड़ों और घने जंगलों में छिप जाते हैं। दोस्तों, ये जंगल कई सौ किलोमीटर्स में फैले हुए हैं और इन पहाड़ों की ऊंचाई 9000 फीट तक है। साथ ही इनमें सैकड़ों गुफाएं हैं। ऐसे में इन चंद आतंकियों को इन जंगलों में ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, इसलिए इनके सफाई में कुछ वक्त लग सकता है। दोस्तों, इन हमलों में इंटेलिजेंस फेलियर के साथ ही गवर्नमेंट का भी फेलियर है। ऐसे में क्या सरकार देश के अलग अलग कोनों में पहुंच रहे शहीदों के ताबूतों और अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेगी? वहीं आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव यूनिटी।